मैं कभी स्पेशल फोर्सेस में था, अब मैं सिर्फ एक साधारण मधुमक्खी पालने वाला इंसान हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, रिटायर्ड सैनिक को छेड़ना सबसे बड़ी गलती होती है। मैं शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में रहता हूँ, वही मेरा पूरा संसार है। मेरी मधुमक्खियाँ, मेरा छत्ता। मेरी एक ही पड़ोसी है, एक बूढ़ी महिला जो इस गोदाम की मालिक भी है। वो अकेली रहती है और मुझे अपने बेटे जैसा मानती है। धीरे धीरे वो मेरी फैमिली बन गई। एक दिन वो अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, तभी स्क्रीन पर एक अजीब सा अलर्ट आया। उसने उस नंबर पर कॉल किया, दूसरी तरफ था निक। उसने झूठ बोला कि उसके अकाउंट में समस्या है और अपडेट करना जरूरी है। भोली भाली दादी ने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन काली हो गई और जब दोबारा चालू हुई, उसके बैंक खाते के 20 लाख रुपए गायब थे। उधर ठग जश्न मना रहे थे और इधर वो बूढ़ी औरत स्क्रीन के सामने बैठी रो रही थी। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैं तो बस अपने हाथ से बनाया हुआ शहद लेकर उससे मिलने गया था। मैंने दरवाजा खटखटाया, बार बार कोई जवाब नहीं, लेकिन अंदर से स्मोक अलार्म बज रहा था। कुछ गड़बड़ थी। मैं अंदर घुसा, अलार्म बंद किया और एक चाकू उठा लिया। धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचा तो जमीन पर एक बंदूक पड़ी थी। अचानक पीछे से एक पुलिस वाला आया और उसी पल सच सामने आया। वो बूढ़ी औरत अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी पोती लीसा ने मुझे देखा और तुरंत मुझे कातिल समझ लिया। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। जांच में पता चला मेरे हाथों पर गन पाउडर नहीं था, बंदूक पर मेरे फिंगरप्रिंट नहीं थे। अगले ही दिन मैं आजाद था। लीजा ने बाद में कंप्यूटर चेक किया और सच्चाई सामने आई। पूरा पैसा साइबर ठगों ने चुरा लिया था। वो माफी मांगने मेरे पास आई। हम दोनों चुप बैठे थे। फिर उसने कहा, उन्हें पकड़ना मुश्किल है, वो कहेंगे पैसे खुद दिए गए थे। मैं कुछ नहीं बोला, बस धीरे से उठा, टेबल से शहद का जार उठाया, बाहर गया और एक छत्ते के अंदर छिपा हुआ सैटेलाइट फोन निकाला। फोन उठाते ही दूसरी तरफ की आवाज गंभीर हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे लोकेशन चाहिए। सिर्फ कुछ घंटों में ठगों के एक ठिकाने का पता चल गया। मैंने 2 पेट्रोल के ड्रम उठाए, गाड़ी स्टार्ट की और सीधा उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गया।